रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़े की चटपटी सी रेसिपी। और ये हैं कराची के मशहूर चटनी वाले चीले, जो कि बहुत फेमस हैं, खाने में इंतहाई मज़ेदार होते हैं। ठीक है, इसमें दही यूज़ नहीं होता है, सिर्फ चटनी के साथ सर्व किए जाते हैं, प्याज के साथ, सलाद के साथ सर्व किए जाते हैं और झटपट तैयार हो जाते हैं। और वो लोग भी इसको आराम से खा सकते हैं जो ऑयल की चीज़ों को पसंद नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर ये डीप फ्राई तो होंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम इसको जब दूसरी कोई टेक्निक लगाएंगे तो फिर ये डाइट वाले भी खा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तैयार हो जाती है जल्दी से। इसके लिए एक चटनी तैयार की जाती है, उसकी रेसिपी भी मैंने इसी रेसिपी में ऐड की है, तो आप लोग वो भी देखिएगा। एंजॉय करें, खाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, ख़ुद भी एंजॉय करें। बहुत मज़े की रेसिपी है। तो शुरू करते हैं फिर अपनी रेसिपी को झटपट। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक चटनी तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने क्या किया है कि गोल वाली जो मिर्चियाँ होती हैं ना, इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने सिरके में भिगो दिया था। ठीक है, बस थोड़ा सा ही सिरका लिया, उसके अंदर भिगो दिया था ताकि इसमें अच्छी सी खटास आ जाए। उसके अलावा क्या लिया है, मैंने हरा धनिया लिया है, पुदीना लिया है, मेरे पास ड्राई था, आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ले लें। 3 से 4 हरी मिर्चें ले लें, थोड़ा सा ज़ीरा ले लें, और ये है इमली। ठीक है, ये इस तरीके से ले लें। अब ये सारी चीज़ें डालकर जो है वो मैं पहले ग्राइंड कर लूँगी। जी, अब इस तरह से एक पैन लेंगे और ये जो हमने चटनी पीसी है ना, ये इसमें डालकर हल्की आंच पर जो है वो मैंने इस चटनी को बनाना है। और इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास आप डाल दें पानी। ठीक है, और इसको जो है ना तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है वो पकना है, चटनी को हल्की आंच पर। ठीक है, इसको हम बनाएंगे, इसलिए मैंने चटनी पहले बना ली है क्योंकि ये टाइम लेगी और फिर हम चीले बनाते रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम पकने देते हैं तकरीबन 25 मिनट। खोल आना शुरू हो गया। अच्छा, अब जो मैंने इसमें एक चीज़ और डाली थी वो थे लहसुन के 1 से 2 जवे भी मैंने डाले थे। जब ये पिस रहा था उस वक्त आपको दिखाना भूल गई थी मैं, तो ये मैंने लहसुन के जवे भी डाले और थोड़ा सा नमक डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया। अब मैं आपको अगली इसमें बताऊँगी चीज़ क्या डालनी है। तो जो आपको बाहर की बहुत मज़े की लगती है ना, धनिया और पुदीने की चटनी, और वो घर में उस तरह की नहीं लगती है, तो ये टेक्निक होती है कि वो एक तो इसको पकाते भी हैं और फिर एक चीज़ और है वो मैं अभी डालूँगी इसमें जब ये पक जाएगी तकरीबन 25 मिनट। अब हम बैटर तैयार कर लेते हैं। ये एक छोटा कप है, ये मैंने लिया है मैदा, 1 कप मैदा, और यही 1 कप मैंने लिया है बेसन। ठीक है, 1 कप मैदा, 1 कप बेसन। ऐसा डालूँगी नमक, ऐसा डालूँगी फूड कलर। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके और एक अच्छा सा बैटर जो है वो तैयार करेंगे। इसका बैटर जो है वो बहुत गाढ़ा नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा पतला होगा। तो इसका बैटर तैयार करते हैं। ठीक है, मैंने इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया और फूड कलर डालने की वजह से ना इसका कलर बहुत अच्छा आ गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1/4 चमची के बराबर जो है वो मीठा सोडा। ठीक है, बस इतना ही डालेंगे और इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से मैं फेंट लूँगी। बहुत अच्छी तरह फेंट लें, जितना अच्छा फेंटेंगी ना उतने अच्छे चीले तैयार होंगे। ठीक है, और बस ये ऐसे रहेगा पतला। ठीक है, इसको मैं 5 से 10 मिनट दूंगी रेस्ट, उसके बाद फिर तैयार करेंगे। जी, अब ये जो चटनी हम बना रहे थे तो इसको पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि ये मैंने 1 चमची लिया है कॉर्नफ्लावर, थोड़े से पानी में घोल लिया है, ये मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। ठीक है, बाज़ार की चटनियों में कॉर्नफ्लावर ही डाला जाता है, जिसकी वजह से वो इतनी थिक नज़र आती हैं। ठीक है, इसके साथ मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको थिक करूँगी। उसके बाद जो है हमारी चटनी तैयार हो गई है। और इस चटनी को ना आप तकरीबन ठंडा करके बोतल में रखकर जो है वो 1 महीना भी चला सकते हैं। पकने की वजह से ये होता है कि चटनी जो है ना वो देर तक चल सकती है, ख़राब नहीं होती। ठीक है, और इसको हमने बहुत अच्छी तरह पका लिया। बस अब कॉर्नफ्लावर की वजह से ये देखें गाढ़ी होना शुरू हो गई है, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए उसके बाद फिर मैं इसको ठंडा करूँगी और अब हम बना लेंगे। जब तक हम फ्राई कर लेंगे चीले, जब तक ये ठंडी हो जाएगी। ठीक है, ऑयल रख दिया मैंने गर्म होने के लिए। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि गर्म हुआ या नहीं। अभी नहीं हुआ। ठीक है, इसको गर्म करते हैं अच्छी तरीके से और फिर स्लो आंच कर देंगे। पहले थोड़ा सा गर्म कर लें ताकि बेसन इसमें जाते ही थोड़ी सी वो पकड़ ले शेप, और उसके बाद जो है फिर हम इसको स्लो आंच पर उसको बनाएंगे चीलों को। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे चीले जो हैं वो तैयार हो गए और ये इतने लाइट है, इनका वेट जो है ना बिल्कुल लाइट है। ठीक है, और इसके अंदर भी आपने देखा हमने कुछ नहीं डाला है सिवाय नमक के और मीठे सोडे के। ठीक है,
ये बड़े मज़े के बन गए। और ये देखें जाली भी है इसके अंदर ना, तो ये जाली वाले चीले भी कहलाते हैं और जाली बन गई है। अब मैं क्या करूँगी कि ये सब मैं एक साथ जो है ना, ये एक खुले बर्तन ले लें, उसमें आप पानी ले लें, पानी में कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसमें हम इसको डाल देंगे। बड़ा बर्तन मैंने इसीलिए लिया है ताकि ये आराम से इसमें भीग जाए। छोटे में ना ये एक दूसरे से लगकर जो है वो ज़्यादा ख़राब होने का डर है, ठीक है। तो इस तरह एक बड़ा बर्तन ले लें और पानी में कुछ भी नहीं है, इनको पड़े रहने दें पानी में तकरीबन 5 से 7 मिनट, ठीक है। अच्छे तरीके से इनके ऊपर भी पानी आ जाए। अभी मैं और डाल दूँगी इसके ऊपर पानी, तो ये सारे एक साथ ही भीग जाएँ, फिर हम इनको निकालेंगे। देखें तकरीबन 5-6 मिनट हो गए थे पानी में। उसके बाद मैंने इनको हल्के हाथों से दबाकर और इसका पानी निकाल दिया। शेप ख़राब ना हो इसलिए आराम से निकाल दिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इस तरह की एक छन्नी में रख दिया। और ये ना डाइट वाले भी खा सकते हैं, जिन लोगों को ऑयल मना है वो भी खा सकते हैं, इसलिए कि ये देखें मैंने इसलिए पानी रखा हुआ था कि इसका सारा ऑयल जो है ना वो देखें पानी में आ गया, ठीक है। अब इसमें से बिल्कुल ऑयल निकल चुका है। जो डीप फ्राई नहीं खाना पसंद करते वो भी ये वाला आइटम खा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कर देती हूँ डिश आउट। जी मैंने प्लेटर में ये लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो अभी हमने चटनी बनाई थी, ठीक है, वो लगाएंगे। जो लोग सादा खाना चाहते हैं उनके पहले निकाल लें, ठीक है, वो सादा खा लें। अच्छा ये उनके लिए भी बहुत अच्छी डिश है जो हमारी सिस्टर परेशान रहती हैं महंगाई की वजह से। परेशान तो सभी हैं अब महंगाई की वजह से, ठीक है, कि दही इतना महंगा और कौन बार बार दही बड़े वगैरह बनाए, तो वो ये वाली डिश आराम से बना सकती हूँ, ठीक है। इसमें दही नहीं डलता है, इसमें ये वाली चटनी डलती है, ठीक। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्याज के रिंग रखेंगे। तरीके से, ठीक है। और थोड़ा सा हरा धनिया, सिर्फ इसके लोग चेंज करने के लिए, ठीक है। बाकी तो ये फ्लेवर से भरपूर है क्योंकि जो चटनी है वो बहुत मज़ेदार है, ठीक है। और ये खुद इतने सॉफ्ट हैं, इतने मज़े के हैं कि चटनी इनके अंदर चली गई है तो ये बहुत मज़ेदार हो गए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, कराची के चीले जो कि चटनी के साथ सर्व किए जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।